श्रीनारायण कवचम्। राज उवाच यया गुप्तसहस्राक्ष सवाहान् रिपुषेनिकान् क्रीडन्नीव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवन् सनमाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा तथा हिन्न शत्रुन येन गुप्तो जयम रुदे। अर्थात राजा परीक्षित पूछते हैं, हे भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी राज की लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री शुक उवाच वृतपुरोहितोस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माह तदेहेकमना शृणुः। अर्थात श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित होकर उसका श्रवण करो। विश्वरूप उवाच तौता कृपाणिराचम्य सपवित्र उद्दंगमुखः कृतं स्वांगकरन्यासो मंत्राभ्यां वाग्यत शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद भय आगते पादयोर्जानुरुवोरु दरे हत्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्वाद्यम् ओंकारादिनिविन्यसेत्। ओम नमो नारायणेति विपर्ययं थापि वा। अर्थात विश्वरूप ने कहा, हे देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थिति होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि कर न्यास करे। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे अथवा पूर्वक मंत्रों के यकार से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों को सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करे। करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादि यकारन्त मंगुल्य अगुष्ट पर्वशु। अर्थात तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशार मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 उंगलियां और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करे। न्यसेद हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भूर्वमध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युज्या नकारं सर्वसिन्धिषु मकारमन्त्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्तिर्भवेत् बुधः सविसर्गं वण्डतं तात सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ओम विष्णवे नमः इति। अर्थात फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले के अक्षर ओम का हृदय में, वि का ब्रह्मरंध्र में, स का भौं के बीच में, हण का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदंतर ओम महा अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करे और इसी प्रकार
न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिं भीमं मंत्रमुदाहरेत्। अर्थात इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्टदेव भगवान का ध्यान करे और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपह स्वरूप इस कवच का पाठ करे। तो अब यहीं से श्री नारायण कवच का पाठ की शुरुआत होती है। ओम हरिवीर्द ध्यानमं सर्वरक्षां न्यस्ताग्रपद्मपतगेन्द्रपृष्ठे दरारीर्च मासिकदेषु च पाषाण दधानोष्टगुणष्टबाहु। अर्थात भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियों उनकी सेवा कर रही है। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और 5 धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्ति यार्गादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। अर्थात मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। दुर्गेष्ट व्याजी मुखादिषु प्रभु पायान ऋषि हो असुरयूथ पारी विमुच्यतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनिर्दुन्यपतश्च गर्भा। अर्थात जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी है और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए हैं। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान ऋष्य किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। रक्षत्वसो माध्वनियाग्नकल्प स्वदंष्ट्रयोन्नीतदरोवराः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोष्मान्। अर्थात अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वरा भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। मामुग्रधमार्दखिलात् प्रमादा नारायण पातु नरश्च हासात् दतस्तव्योगादथ योगनाथ पायात् गुणेश कपिल कर्म बंधात्। अर्थात भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरगर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। सनंत कुमारो वतु काम देवात यशेषा मां पथे देवहेलनाथ देवर्षि वर्य पुरुषार्चनांतरात् कुर्मो हरिर्मां निर्याद से साथ। अर्थात परमर्षि सनत कुमार कामदेव से यही ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय
देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार से नरकों से मेरी रक्षा करे। धन्वंतरि भगवान पार्थवा पथ्याद द्वंद्वाद भयाद्वा शबो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवता जनान्तात् बलो गणात क्रोधवसादिन्द्र। अर्थात भगवान धन्वंतरि कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य क्रूत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। द्वैपायनो भगवान प्रबोधाद बुद्ध स्तूपा खंड गणात प्रमादात कल्कि कलकाल मलात प्रपातु धर्मावनायारु कृतावतार। अर्थात भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्मारक्ष करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुबल कालिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। माम के शबो गदया प्रातर व्याद गोविंद आसंग बमात वेणु नारायण प्राण उदात शक्तिर्म ध्यान विष्णुररिंद्र पाणी। अर्थात प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तार्धरात्रे निशीथ एकवतु पद्मनाभ। अर्थात तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद, ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। श्रीवत्स धामा पररात्र ईश प्रत्युष ईशो असिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्या प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति। अर्थात रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्सलांछन श्री हरि भगवान, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। चक्रम युगान्तानलेतेग्ननेमि प्रमत्त सम्यनाथ भगवत् प्रयुक्तम दंदाक्तिदंदाक्त्यरिसैन्यमाशु कक्षम यथावात् सखोहुतसः। अर्थात सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकाली अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। गदेशन निष्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पे अंधे निष्पिंड्य चेत प्रयासी कुष्मांडवे नायक यक्ष रक्षो भूत ग्रहांश्चूर्ण चूर्ण यारिन। अर्थात
कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया है और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमातृ पिशाच विप्रग्र कुरदृष्टिन दरेन्द्र वित्रावय कृष्णपुरीतो भीमास्वनो रे हृदयानि कंप्यन्। अर्थात हे संघ श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीसा प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि यर्मच्छतचन्द्र छादयद्विषाम घोनं हर पापचक्षुषाम। अर्थात भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंख बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्यो च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो व्यवेव वा सर्वाण्यातानि भगन्नाम अरूपास्त्र कीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेय प्रतिपकः। अर्थात सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, टाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो रहा है, जो जो हमारे मंगल के विरोधी है, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। गरुड़ो भगवान स्तोत्रस्तो पच्छन्दो मयः प्रभुः रक्षत्व शेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः। अर्थात बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण से प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाइए। सर्वा पद्मयो हरेर्नाम रूपयानुयुधानि न बुद्धिन्द्रियमना प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणा। अर्थात श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाइए। यथा हि भगवान वेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन सर्वे यान्तु नाशमुपाद्रवः। अर्थात जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। यथे काम्यानुभावानं विकल्परहित स्वयं भूषणायुक्तलेखाङ्क्या तते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वेश्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः। अर्थात जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध
और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है और इसी कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। विदिक्षु दीक्षु ध्वर्म मदः समन्ता दंतार बहि भगवान नार्षि प्रहापर्यं लोक भयं स्वनेन ग्रस्त समस्त तेजः। अर्थात जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस्त कर लेते हैं, वे भगवान नृष्य दिशा विदिशा में ऊपर नीचे बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। मघवन्नीदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजयस्य जस्सायेन दंसितो असुरयूथपान। अर्थात हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम्हें अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायासी सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। एतद् धारायमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत सत्य सात्वसात सविमुच्यते। अर्थात इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वे मुक्त हो जाता है। न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्य गृहादिभ्यो व्याघ्रादि भयश्च कर्हिचित्। अर्थात जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विज योग धारयणाश्वांगम चहोष मरुधन्वनी। अर्थात हे देवराज, प्राचीन काल की एक बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। तस्योपरि विमानेन गंधर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीर्भिः वृतो यत्र द्विजक्षयः। अर्थात जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले थे। गगन्नान्यपतत् सद्य शविमानो हावक शिराश्चवालखिल्यवचनाद स्तेन्यादाय विस्मितः प्राश्य प्राचीसरस्वत्याम त्रात्वा धाम समन्गात। अर्थात वहाँ आते ही नीचे की ओर से सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े और इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखेल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने इस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चल गए। श्री शुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाधत तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। अर्थात श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। एतां विद्याम अधिगतो विश्वरूपाच्च तक्रतुः त्रैलोक्य लक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृदेशुरान्। अर्थात हे परीक्षित,
सत्क्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच अर्थ सहित संपूर्णम। तो बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।